हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पासा या डाइस। पासा पासा होता है एक ऐसी आकृति जो त्रिविमीय हो, उसे हम पासा कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि इसकी 6 फलकें होती हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 कोने। वो जो हम लूडो में यूज़ करते हैं वो पासा होता है। तो इसमें हम क्या होता है कि इस पे हम इसके 6 फलकों पे हम ये तो अंक हो सकते हैं या अक्षर हो सकते हैं या संकेत हो सकते हैं। ठीक है। और हमारे पास पासे के टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के पासे होते हैं, 2 प्रकार के पासे होते हैं, 2 प्रकार के पासे। एक होता फर्स्ट होता है साधारण पासा या सामान्य पासा। सामान्य पासा, ठीक है। इस प्रकार के पासे की विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। जैसे हमारे पास ये दीर्घ है, ये कोई पासा है, तो इसमें हमें दिखा है कि 2 दूसरी भुजा पे है, 4 और तीसरी है 5। तो हम इसमें ये करेंगे, 2 और 4 कितना होता है, 6 होता है, 2 और 5 7। तो ये क्या हो गया, 2 + 5। तो ये क्या है, एक सामान्य पासा है। और दूसरा होता है हमारे पास मानक पासा। मानक पासा मानक पासा ठीक सामान्य पासा के अपोजिट होता है। क्या होता है इसमें, इस प्रकार के पासे में विपरीत सतहों का अंकों का योग 7 होता है, न कि निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। जैसे हमारे पास दे रखा है कोई पासा है, इसमें हमारे पास दे रखा है कोई 1 2 3। तो इसमें क्या है, दोनों निकटवर्ती संख्याओं का योग मतलब 7 नहीं होना चाहिए। इसमें विपरीत सतहों का योग होता है। जैसे 1 और 2 3 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, 2 और 3 5 हो गया। तो ये क्या है, मानक पासा है। हाँ, और एक दोस्तों सामान्य पासा में क्या होता है, सामान्य पासा में हम यह ज्ञात नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे पास कोई पासा दे रखा है, जैसे यही पासा है, तो हमारे पास हमें इसमें यह ज्ञात नहीं कर पाएंगे कि 2 का अपोजिट क्या है। 2 का अपोजिट 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हमारे पास एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता है कि इसका अपोजिट होगा क्या। तो इसमें हमारे पास इसका अपोजिट 2 का अपोजिट 3 6 1 हो सकता है, या 4 का अपोजिट ये हो सकता है, या 5 का अपोजिट ये हो सकता है, 3 6 1। ठीक है, ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें और इस पासे से संबंधित। अब आते हैं हम इससे संबंधित क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि दो पासों की तुलना करना। तो हमने 2 पासों की तुलना करता है। तो फर्स्ट तो हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है कि जब हमारे पास एक ही पासा दिया होगा, जब एक ही पासा दिया होगा तो हम उसमें एक ही वो नियम लगाएंगे, सामान्य पासा है कि मानक पासा है। अगर मानक पासा होगा तो मानक पासा में क्या करेंगे, इसमें जैसे इसी पासे में देख लो, तो एक का अपोजिट करेंगे हम क्या, 7 - 1 = 6। हमने क्या बोला, क्या बोलता है, मानक पासे में विपरीत दोनों दो विपरीत फलकों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो इसमें एक का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। 2 का विपरीत क्या होगा, इसी प्रकार 2 का विपरीत होगा 5। ठीक है, और 3 का विपरीत क्या होगा, इसमें 3 का विपरीत होगा हमारे पास 4। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंपैरिजन हम करेंगे 2 पासों में। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम उसमें ये नहीं देखते कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। ठीक है, इसमें हम खाली कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करके कंपैरिजन करते हैं उनकी स्थिति को देख के। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आती है कि जब हमारे पास एक कंपैरिजन करते हैं जब पासे की एक ही स्थिति दी गई हो। जैसे कैसे, जब पासे की एक ही स्थिति दी गई हो, जब पासे की एक ही स्थिति दी गई हो। तो मतलब इसमें है क्या होता है, जैसे हमारे पास देता है पासा कोई 2 पासे हैं। ठीक है, 1 2
और 3, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है 3, 4 और 5। तो हम इसमें देखेंगे कि इन दो पासों में हम कंपैरिजन करेंगे क्या कॉमन है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 कॉमन है, दोनों पासों में क्या है, फर्स्ट पासा ये है, सेकंड ये है। तो इसमें क्या है, 3 कॉमन है, ठीक है। तो हम इसमें पासे को खोलना जानते हैं। खोलेंगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज खोलेंगे हम इसको, ठीक है। तो हम जब भी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब एक क्वेश्चन में हम या तो क्लॉकवाइज खोलेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं है कि एक पासे में हमने खोला एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे को हमने खोला क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं, ठीक है। इसको हम क्लॉकवाइज करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है डायरेक्शन। तो इसमें करेंगे 3 क्लॉकवाइज, 1 फिर 2, फिर यहाँ भी सेम इसको 3 को पकड़ेंगे, 3 फिर 4 फिर 5। अब इसमें हमारे पास दे रखा होगा 3 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट क्या होगा, जो इन दोनों में दिखाई नहीं दे रहा वो। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 6, ठीक है, 6 हो गया। और 1 का अपोजिट क्या है, 4 है। 2 का अपोजिट क्या है, 5 है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो ये थी। हमारे पास सेकंड स्थिति आती है, जब किसी संगत सतह पर समान अंक दिए तो अन्य संगत सतहों के अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। तो क्या है, हमारे पास कंडीशन क्या है, जब किसी संगत सतह पर समान अंक दिखे तो अन्य संगत सतहों के अंक एक दूसरे के समान। जैसे दो, माना दो पासे ये है, क्या है, ये देख रहा हूँ हमारे पास, ठीक है, 3, 4 और 5। दूसरा हमारे पास पासा दे रखा है क्या, 6, 4, 1। तो इसका संगत फलक क्या होगा, इसका पहले का ये है, दूसरे का ये है, इसका क्या है, ये है, इसका क्या है, ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 4 इस पर टॉप फ्लप पे दे रखा है, 4 इसमें यहाँ पे टॉप पे दे रखा है। तो हम ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन क्या करेंगे, अब 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट 6 होगा, और 5 का अपोजिट 1 होगा, और 4 का अपोजिट होगा तुम्हारा क्या, जो इसमें दिया नहीं गया, 2, ठीक है गाइस। थर्ड कंडीशन आती है हमारे पास, जब 2 या 2 से अधिक पासे हमारे पास ज्ञात हो। जब हमारे पास 2 से अधिक पासे होंगे तो हम उसे कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास 1, 2, 3 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है क्या, 4, 5, 6 दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे दे रखा है 4, 2, 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि किसी भी दो पासे को हम दो पासों के बीच कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि दो का अपोजिट क्या है, तो हम क्या करेंगे, पहले वो वाला वो डाइस लेंगे जिसमें 2 है हमारे पास। जैसे पहले में 2 है, फिर देखेंगे अब इन तीनों में से कौन सा ऐसा डाइस है जिसमें से 2, 3, 1, 3, 2, 1, 3 में से कोई भी अंक दूसरे है, तो क्या है, ये है, थर्ड डाइस है। तो हम पहले डाइस और तीसरे डाइस की तुलना कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे, अब हम इसको खोलेंगे। तो खोलेंगे कैसे, जैसे हमने पहले नियम बताया कि जब संगत फलक पर समान अंक हो तो ये अपने आप क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, जैसे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये क्या होगा, इस पे जो 1 है ये 4 है, ये दोनों अपोजिट होंगे, 3 और 5 अपने आप अपोजिट हो जाएंगे। फर्स्ट तो ये है। सेकेंड हम क्या है, खोलते हैं इसको, इन डाइस को खोलना है। तो कैसे खोलना है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। तो हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खोलते हैं। तो 3, 1, 2। अब इसको खोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 3 से नहीं है, यहाँ पे हमें 2 से खोलना है क्योंकि 2 कॉमन है, तो 2 से खोलना है, 2, 3 और 1। फिर क्या है, 2, 5 और 4। तो ये अपोजिट ही हो गए। अब 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट 6 है, ठीक। एक कंडीशन ये भी है कि जब दो पासों में 2 अंक समान हो, जब दो पासों में 2 अंक समान हो। जैसे क्या है, हमारे पास दे रखा है 1, 5, 6, ठीक है। और इसमें दे रखा है 1, 6 और 4। तो ये इस ऐसी इसमें क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम करते हैं
कि जो दो अंक समान है उन दोनों को नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे इसमें 1 और 6 है, 1 और 6 है, 1 और 6 है, 1 और 6, तो 5 और 4 क्या हो जाएंगे, अपने आप अपोजिट हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है। हाँ गाइस, और जब हम पासे में देखते हैं क्या होता है कि हम जब पासे को एक साइड से देखते हैं उसमें मैक्सिमम हमें 3 ही साइड दिखती हैं और 3 छुपी हुई होती हैं। और जो 3 साइड हमें दिखती हैं वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगी, वो एक दूसरे के निकटवर्ती होंगी। ठीक है गाइस। अब हम इससे रिलेटेड 2-3 सवाल करते हैं। जैसे पहला है इसमें 1 2 5, दूसरा देखा 3 4 1। अब हम इसमें हम निकालेंगे इसमें एक का अपोजिट क्या है। एक का अपोजिट होगा हमारे पास, जैसे हम इसको खोलेंगे, पहला डाइस सेकंड डाइस, दोनों को खोलेंगे तो खोलेंगे कैसे, तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खोलते हैं। फर्स्ट 1 2 और 5। अब इसको खोलेंगे 1 3 4। अब एक का अपोजिट हमारे पास जो दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा मतलब इन दोनों में दिख नहीं रहा है, तो क्या दिख रहा हमें, एक का अपोजिट 6। ठीक है। अब 2 का अपोजिट 3 है, 4 का अपोजिट 5 है। ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमारे पास दे रखा है 4 5 6, 5 6 3। तो इसमें हम देखेंगे 4 नहीं, 5 और 6, 5 और 6 दोनों कॉमन है, इनको दोनों को नेगलेक्ट कर दो, 4 और 3 अपोजिट हो जाएंगे। इसमें हमें 4 का अपोजिट ढूंढना था।